भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमन्नित्यकुंजविहारिणे नमः। श्री हरिदासो विजयते तदां श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधाकृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री वृंदावन धाम चरण कमलेभ्यो नमः। यमुना महारानी चरण कमलेभ्यो नमः। श्री व्रजरानी चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरुदेव भगवान चरण कमलेभ्यो नमः। जय जय श्री राधे श्याम। श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंद अध्याय 2 उद्धव जी द्वारा भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन। श्री शुकवाच इति भागवत पृष्ठ छत्रावार्तां प्रियाश्रियां प्रति वक्तुं न चेतसे चोतसेह ओतकंठ यात स्मरारितेश्वरा यह पंचहायनो मात्रा प्रातराशाय याचितः तन्नेच्छद्वचयन यस्य सर्पयां बाललीलया स कथम सेवया तस्य कालेन जलसंगतः पृष्ठो वार्ता प्रति ब्रूयादद्भुतं पादावनुस्मरन् स मुहूर्तं भूततूष्णीं कृष्णाङ्गीसुधयाभृशं तीव्रेण भक्तियोगेन निगमनः साधु निर्वत निवृत्तः पुलकोदिभिन्न सर्वांगो मुञ्चन्मीलिदृशाशुचः पूर्णार्थो लक्ष्येत तस्तेन शनेः प्रसरसंप्लुतः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब विदुर जी ने परम भक्त उद्धव से इस प्रकार उनके प्रियतम श्री कृष्ण से संबंध रखने वाली बातें पूछीं, तब उन्होंने अपने स्वामी का स्मरण हुआया और वे हृदय भर आने के कारण कुछ भी उत्तर ना दे सके। कौन? विदुर जी ने परम भक्त उद्धव जी से। उद्धव जी द्वारका से आए, वृंदावन में ज्ञान गूदड़ी पे उनके परम भक्त हैं, उनसे उद्धव जी से प्रश्न पूछ रहे हैं किस प्रकार की बातें भगवान के विषय में। अब प्रियतम श्री कृष्ण से संबंध रखने वाली बातें पूछी, तब उन्हें अपने स्वामी का स्मरण हुआया। उद्धव जी को अपने स्वामी श्री कृष्ण भगवान का स्मरण हुआया और वो हृदय भर आने के कारण कुछ भी उत्तर ना दे सके। उद्धव जी का जब हृदय भरा तो कुछ भी उत्तर ना दे सके, क्योंकि ज्ञान गुदरी पे उद्धव जी को जो दर्शन हुए थे राधा कृष्ण भगवान के गोपियों ने कराए थे, इस कारणवश उन्हें प्रेम प्राप्त हो चुका था और विदुर जी अभी दूर हैं, भगवान से उस प्रेम को प्राप्ति नहीं कर पाए हैं। अकेले कृष्ण से प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता, जब तक राधा कृष्ण के साक्षात दर्शन ना हो जाए प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता। उद्धव जी इस मामले में आगे हैं, उनको राधा और कृष्ण के साक्षात दर्शन हुए। पहले उद्धव जी भी द्वारका में अकेले ही कृष्ण भगवान के साथ में थे, लेकिन उनको ब्रह्म का ज्ञान था। उस घमंड को तोड़ने के लिए उद्धव जी को पत्र लिखकर भेजा और द्वारका से वृंदावन ज्ञान गुदड़ी पर उनको बुलाया और गोपियों ने उनके पत्र को फाड़ा। उसके बाद दर्शन दिए राधा कृष्ण भगवान के एक साथ। तो राधा रानी वृंदावन से जाती नहीं है, इस बात का प्रमाण है साक्षात श्री कुंज बिहार श्री हरिदास। तो इस प्रकार से उनका प्रेम से हृदय भर आया, गदगद उनके आंखों में अश्रु बह आए, क्योंकि उनको श्री राधा रानी ने पूर्ण कृपा दे दी। कृपा मूर्ति दया निधि श्री राधे विश्वानु कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। इस प्रकार से विदुर जी को अभी ये प्राप्त नहीं हो पाया, क्योंकि अकेले श्री कृष्ण भगवान के उन्होंने दर्शन हस्तिनापुर में और इंद्रप्रस्थ में किए हैं, जहाँ भगवान ने कुरुक्षेत्र में उनके युद्ध के कारणवश औरों को जो है उद्धार भी किया है, यानी हत्याएं, मारपीट, लड़ाई झगड़े, उसमें ये दर्शन किए हैं श्री कृष्ण भगवान के अकेले। अभी विदुर जी को वो प्रेम प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए वो प्रश्न उद्धव जी से पूछें। उद्धव जी श्रेष्ठ हैं। जब ये 5 वर्ष के थे
तब बालकों की तरह खेल में ही श्री कृष्ण की मूर्ति बनाकर उनकी सेवा पूजा में ऐसे तन्मय हो जाते थे उद्धव जी कि कलेवे के लिए माता के बुलाने पर भी उसे छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। अब तो दीर्घकाल से उन्हीं की सेवा में रहते रहते ये बूढ़े हो चले थे। अतः विदुर जी के पूछने से उन्हें अपने प्यारे प्रभु, उद्धव जी के प्यारे प्रभु के चरण कमलों का स्मरण हो आया और उनका जो चित्त है वो विरह से व्याकुल हो गया। फिर वे कैसे उत्तर दे सकते थे। उद्धव जी श्री कृष्ण के चरणारविंद मकरंद सुधारस, मकरंद सुधारस विदुर जी के जब ऐसा प्रश्न पूछा, उन्होंने प्यारे प्रभु के चरण कमलों का स्मरण हो आया और उनका चित्त विरह से व्याकुल हो गया। स कथम सेवया तस्य कालेन जल संगतः पृष्ठो वार्तां प्रति ब्रूयाद भर्तुः पादावनुस्मरण, पादों का अनुस्मरण हो गया, उनका याद स्मरण में आ गई। पादावनुस्मरण पृष्ठो वार्ता प्रति ब्रूयाद भर्तु। और फिर वे कैसे उत्तर दे सकते थे। उद्धव जी श्री कृष्ण के चरणारविंद, उद्धव जी श्री कृष्ण भगवान के चरणारविंद में मकरंद सुधा से सराबोर होकर 2 घड़ी तक कुछ भी बोल नहीं सके। जब श्री कृष्ण भगवान के चरणारविंद मकरंद सुधा से वो सराबोर होकर 2 घड़ी तक कुछ भी नहीं बोल सके, तीव्र भक्ति योग से उसमें डूब कर वे आनंद मग्न हो गए। सैमुहूर्तम भूत तूष्णीम कृष्णांघ्रि सुधयाभृशम तीव्रेण भक्ति योगेन निमग्नः साधु निर्वतः पुलकोद्भिन्न सर्वांगो मुंचन मीलदृशाशुचः पूर्णार्थो लक्षितस्तेन स्नेह संप्लुतः। उनके सारे शरीर में रोमांच हो आया और मूंदे हुए नेत्र से प्रेम के अश्रुओं की धारा बहने लगी। और उद्धव जी को इस प्रकार प्रेम प्रवाह में डूबे हुए देखकर विदुर जी उन्हें कृतकृत्य मान बैठे। बड़े कृतकृत्य हुए विदुर जी उद्धव जी को इस प्रकार दर्शन करते हुए देखकर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। संकेर्भगवल्लोकान्निर्लोकं पुनरागतः विमृज्य नेत्रे विदुरं प्रत्याहोद्धवोत्स्मयन्। कुछ समय बाद जब उद्धव जी भगवान के प्रेम धाम से उतरकर पुनः धीरे धीरे संसार में आए, तब अपने नेत्रों को पोंछकर भगवत लीलाओं का स्मरण हो आने से विस्मित हो विदुर जी से इस प्रकार कहने लगे। उद्धव जी बोले, विदुर जी, श्री कृष्ण रूप सूर्य के छिप जाने से हमारे घरों को काल रूप अजगर ने खा डाला है। वे श्रीहीन हो गए हैं, अब मैं उनकी क्या कुशल सुनाऊं। वे उद्धवोवाचा कृष्णद्युमणि निम्लोचे गीषे गीर्णेष्वजगरेणः किं नूनः कुशलं ब्रूयां गतश्रीषु गृहेष्वहम्। दुर्भगोवत लोकोऽयं यदवो नितरामपि ये संवसन्तो न विदुर्हरिं मीनायोडुपम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओ यह मनुष्य लोक बड़ा ही अभागा है, इसमें भी यादव तो नितांत भाग्यहीन है, जिन्होंने निरंतर श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उन्हें नहीं पहचाना। जिस तरह अमृत में चंद्रमा के समुद्र में, जिस तरह अमृत में चंद्रमा के समुद्र में रहते समय मछलियां उन्हें नहीं पहचान सकी थीं। भाई मछलियों को नहीं पता था ये अमृत में चंद्रमा हैं, और वो समुद्र में रहता था उस समय। जब मंथन हुआ, चंद्रमा उसमें से निकला, तब उनको पता चले अरे ये दूर चला गया हमसे, कितनी सुंदरता थी इसके पास। वो चंद्रमा पहले समुद्र में ही प्रकाश डालता था, अब मछलियाँ अंधेरे में रहने लग गई हैं। उन मछलियों के लिए भी समुद्र में प्रकाश देने वाला अब कोई नहीं बचा। तो या तो चंद्रमा को समुद्र में रखो, और या फिर आकाश में भगवान के नेत्रों की तरह। तो जिस प्रकार मछलियाँ अभागी थीं, उसी प्रकार से यादव लोग भी अब आगे हैं। वो भगवान का संग पाकर भी भगवान से नहीं जुड़ पाए, उनको सुन नहीं पाए, समझ नहीं पाए, जान नहीं पाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और यादव लोग मन के भाव को ताड़ने वाले बड़े समझदार और भगवान के एक साथ एक ही स्थान में रहकर क्रीड़ा करने वाले थे, तो भी उन सब ने समस्त विश्व के आश्रय सर्वंतर्यामी श्री कृष्ण को एक श्रेष्ठ यादव ही समझा। इंगितज्ञा पुरोढ़ा। तुमको किसने बोला यहाँ पे आने के लिए? हैं? महाराज जी को फोन मिलाता हूँ। ओ भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद। और उद्धव जी कहते हैं विदुर जी श्री कृष्ण के जिस तरह अमृत में चंद्रमा को और भगवान के एक ही साथ स्थान पर रहने पर क्रीड़ा करने वाले, तो उन सब ने विश्व के आश्रय अंतर्यामी श्री कृष्ण को एक श्रेष्ठ यादव ही समझा। किंतु भगवान की माया से मोहित इन यादवों और इन व्यर्थ का वैर ठानने वाली शिशुपाल आदि की अवहेलना और निंदा सूचक वाक्यों से भगवत प्राण महानुभावों की बुद्धि भ्रम में पड़ती थी। जिन्होंने कभी तप नहीं किया, उन लोगों को भी इतने दिनों तक दर्शन देकर अब उनकी दर्शन लालसा को तृप्त किए बिना ही वे भगवान श्री कृष्ण अपने त्रिभुवन मोहन श्री विग्रह को छिपाकर अंतर ध्यान हो गए हैं। देवस्य मायया स्पृष्टा ये चान्यद सदाश्रिता राम यथे दीर्न तद्वाक्येरात्मन्युत्तात्मनोहरो पिदर्शया तप्त तपसां वितृप्त दशानुणाम् आदायान्तर्धादयस्तु स्वबिम्बं लोकलोचनम्। उन लोगों को कभी इतने दिनों तक दर्शन देकर अब उनकी दर्शन लालसा को तृप्त किए बिना ही वे भगवान श्री कृष्ण अपने त्रिभुवन मोहन श्री विग्रह को छिपाकर अंतर ध्यान हो गए हैं, और इस प्रकार उन्होंने मानो उनके नेत्रों को ही छीन लिया है। भगवान ने अपनी योग माया का प्रभाव दिखाने के लिए मानव लीलाओं के योग्य जो दिव्य विग्रह प्रकट किया था, वह इतना सुंदर था कि उसे देखकर सारा जगत तो मोहित हो ही जाता था। वे स्वयं भी विस्मित हो जाते थे। सौभाग्य और सुंदरता की पराकाष्ठा थी उस रूप में। उससे आभूषण अंगों के गहने भी विभूषित हो जाते थे। यन्मर्तया लीलोपयिकं स्वयोग माया बलम दर्शयता गृहीतं विस्मापनं स्वस्य च सौभिगर्दिद्धि परम पदं भूषण भूषणांगम यद्धर्मसूनोर्वत् राजसूये निरीक्ष्य द्रक विश्वस्तयनं त्रिलोक्य कातृष्णर्येण चाद्येह गतं विधातु रर्वाकशतो कौशलं नित्यमनन्यत्।
और धर्मराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में जब भगवान ने उस नयनाभिराम रूप पर लोगों की दृष्टि पड़ी थी, तब त्रिलोकी ने यही माना था कि मानव सृष्टि की रचना में विधाता की जितनी चतुराई है सब इसी रूप में पूरी हो गई है। ओम नमो भगवते वासुदेवा। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास यस्यानुराग लुतहासारा हासरास लीलावलोक प्रति लब्धमाना विरज स्त्रियो द्रगभिर्नूप्रवृत्तधियो वतस्थु किलकृत्य ये शेषा स्वशांत रूपे शिवे तरे स्वरूपे रभ्ये हर्यमानेष्वनु पितात्मा परावरेशो मह दंशयुक्तो हुयजो अपि जातो भगवान यथाग्नि। उनके प्रेम पूर्ण हास्य विनोद और लीला में चितवन से सम्मानित होने पर ब्रजवालाओं की आँखें उन्हीं की ओर लग जाती थीं और उनका चित्त भी ऐसा तल्लीन हो जाता था कि वे घर के काम धंधों में अधूरा ही छोड़कर जड़ पुतलियों की तरह खड़ी रह जाती थीं। चराचर जगत और प्रकृति के स्वामी भगवान ने जब अपने शांत रूप महात्माओं को अपने ही घोर रूप असुरों से सताए जाते देखा, तब वे करुणा भरी भाव से द्रवित हो गए और अजन्मा होने पर भी अपने अंश बलराम जी के साथ काष्ठ में अग्नि के समान प्रकट हो गए। कब? जब ब्रजबालाओं की आँखें उन्हीं की ओर लग जाती थीं, जब प्रेम पूर्ण हास्य विनोद और लीला में चितवन से सम्मानित होने पर ब्रजबालाओं की आंखें उन्हीं की ओर लग जाती थीं और उनका चित्त भी ऐसा तल्लीन हो जाता था कि वे घर के काम धंधों को अधूरा छोड़कर जड़ पुतलियों की तरह खड़ी रह जाती थीं। चराचर जगत और प्रकृति के स्वामी भगवान ने जब अपने शांत रूप महात्माओं को अपने ही घोर रूप असुरों से सताए जाते देखा, तब वे करुणा भाव से द्रवित हो गए और अजन्मा होने पर भी अपने अंश बलराम जी के साथ काष्ठ में अग्नि के समान प्रकट हो गए। माम खेदयत येत दज्यस्य जन्म विडम्बनम यद वसुदेव गेहे व्रजे च वासो भयादिव स्वयं पुरात वयवात शीद्यद अनंत वीर्य दुनोति चेतः स्मरतो ममेतद् यदाह पादाभिवन्द्य पित्रो तातां विकंसादुरुशङ्कितानां प्रसीदतं नो कृतनिष्कृतिनां को वामयोष्यां गिरिसरोजरेणु वेश्मे वेश्मर्तोति पुमान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और जब भगवान प्रकट हो गए राक्षसों को मारने के लिए, देवताओं को बचाने के लिए, यानी अपने साधुओं को बचाने के लिए श्री कृष्ण भगवान प्रकट हुए। सबको अभय देने वाले होने पर भी मानो कंस के भय से विरज में छिप रहना और अंत पर पराक्रमी होने पर भी काल्य वन के सामने मथुरापुरी को छोड़कर भाग जाना। भगवान की ये लीलाएं याद आकर मुझको बेचैन कर डालती हैं। उन्होंने जो वसुदेव की चरण वंदना करके कहा था, पिताजी माताजी, कंस का बड़ा भय रहने के कारण मुझसे आपकी कोई सेवा न बन सकी। आप मेरे इस अपराध पर ध्यान न देकर मुझ पर प्रसन्न हो। श्री कृष्ण की ये बातें जब याद आती हैं तब आज भी मेरा चित्त अत्यंत व्यथित हो जाता है। उद्धव जी कह रहे हैं विदुर जी से कि कृष्ण भगवान कंस के कारण भयभीत रहते थे, ब्रज में छिपकर रहते थे और कोई भी लीला नहीं कर पाते थे, माता पिता की सेवा नहीं कर पाते थे।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। को वामुष्यांगै सरोजरेणु विस्मर्तुमीशित पुमान् विजिघ्रन् यो विस्फुरद् भ्रूविटपेन भूमे भारं कृतान्तेन तिरश्चकार दृष्टा भवद्भिर्ननुराजसूय। चेद्यस्य कृष्ण दृशतोऽपि सिद्धि यां योगिना संस्पृहयन्ति सम्यग् योगेन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और आज भी मेरा चित्त व्यथित हो जाता है, जिन्होंने काल रूप अपने भ्रकुटी विलास से ही पृथ्वी का सारा भार उतार दिया था और उन श्री कृष्ण के पाद पराग का सेवन करने वाला ऐसा कौन पुरुष है जो उसे भूल सके। और आप लोगों ने राजसूय यज्ञ में प्रत्यक्ष ही देखा था कि श्री कृष्ण से द्वेष करने वाले शिशुपाल को वह सिद्धि मिल गई, जिसकी बड़े बड़े योगी भली भांति योग साधना करके स्पृहा करते रहते हैं, उनका विरह भला कौन सह सकता है। दृष्टा भवद्भिर्ननु राजसये सूये चेद्यस्य कृष्णं दुषतोऽपि सिद्ध यां योगिनः संस्पृहयन्ति सम्यग् योगेन कस्तद् वीरहं सभेत तथैव चान्ये नरलोकवीरा ये आहवे कृष्णमुखारविन्दं नेत्रे पिबन्तो नयनाभिरामं पार्थास्त्रपूता पदमाप्युरस्य। शिशुपाल के ही समान महाभारत युद्ध में जिन दूसरे योद्धाओं ने अपनी आँखों से भगवान श्री कृष्ण के नैनाभिराम मुख कमल का मकरंद पान करते हुए अर्जुन के बाणों से बिंदकर प्राण त्याग किया, वे पवित्र होकर सब के सब भगवान के परम धाम को गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वयं त्वैषां याति शयस्त्वयधीशः स्वैराज्यलक्ष्म्याप्तसमस्तकामः बलिं हरद्भिश्चिरलोकपाले किरीटकोटयेडेत्पादपीठ तत्तस्य किंकर्यमलं भृतान्नो विगलापयतंगवद् यदोग्रसेनं तिष्ठन्निषणनं परमेष्ठिधिष्णये नयबोध्यय देव निधारयेति। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापाय यद् अप्यसादवि लेभे गतिं ध्यात्वा उचितां ततोऽन्यां कं वा दयालुं शरणं भजेम। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास स्वयं भगवान श्री कृष्ण तीनों लोकों के अधीश्वर हैं और उनके समान कोई भी नहीं है, उनसे बढ़ चढ़कर तो कौन होगा। वे अपने स्वतः सिद्ध ऐश्वर्य से ही सर्वदा पूर्ण काम हैं। इंद्र आदि बुलिवा के बिहारी लाल की जय। इंद्र आदि असंख्य लोकपालगण नाना प्रकार की भेंटें लाकर उनके अपने और मुकुटों के अग्रभाग से
उनके चरण रखने की चौकी को प्रणाम किया करते हैं। और विदुर जी वे ही भगवान श्री कृष्ण राज सिंहासन पर बैठे हुए हैं और उग्रसेन के सामने खड़े होकर निवेदन करते थे, हम देव हमारी प्रार्थना सुनिए। उनके इस सेवा भाव की याद आते ही हम जैसे सेवकों का चित्त अत्यंत व्यथित हो जाता है। और पापिनी पूतना ने अपने स्तनों में हलाहल विष लगाकर श्री कृष्ण को मार डालने की नीयत से उन्हें दूध पिलाया था। उसको भी भगवान ने वह परम गति दी जो धाय को मिलनी चाहिए। उन भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कौन दयालु है जिसकी शरण ग्रहण करें। मैं असुरों को भी भगवान का भक्त समझता हूँ, क्योंकि वह भाव जनित क्रोध के कारण उनका चित्त सदा श्री कृष्ण में लगा रहता था। उन्हें रणभूमि में सुदर्शन चक्रधारी भगवान को कंधे पर चढ़ाकर झपटते हुए गरुड़ जी के दर्शन हुआ करते थे। मन्ये सुरान भागवतांस्तुयधीशे संरंभा मार्गाभिनिवश्चित्ता। ओम नमो भगवते वासुदेवा। बोलिए उद्धव घमंड देवाचार्य जी महाराज की जय। ये जो महाराज उद्धव हैं, इनका घमंड जो चूर चूर नहीं करते भगवान, तो आज हम जैसे प्राणियों का भी घमंड चूर नहीं होता। और जब तक उद्धव जी का जो घमंड चूर नहीं हो जाएगा, हम जैसे जो उद्धव हैं उनको भगवान की प्राप्ति, उनका प्रेम कैसे प्राप्त हो सकता है। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। और प्यारे भक्तों, ब्रह्मा जी की प्रार्थना से पृथ्वी का भार उतार कर उसे सुखी करने के लिए कंस के कारागार में वसुदेव देवकी के यहाँ भगवान ने अवतार लिया था। ओम नमो भगवते वासुदेव। प्यारे भक्तों, किस प्रकार से भगवान की लीला है और आप इस लीला के विषय में सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हम आपको हम सब मिल के इस भगवान की कथा का श्रवण कर रहे हैं। हमको भी इस कथा में श्रवण में बड़ा आनंद आता है और आप सबको भी। इसी कारणवश हम सब एक साथ मिलकर श्रवण कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और प्यारे भक्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी और हे नाथ नारायण वासुदेवा कह रहे हैं कि जब ब्रह्मा जी की प्रार्थना से पृथ्वी का भार उतार कर उसे सुखी करने के लिए कंस के कारागार में वसुदेव देव की के यहाँ भगवान ने अवतार लिया था मथुरा में। उस समय कंस के डर से पिता वसुदेव जी ने उन्हें नंद बाबा के ब्रज में पहुंचा दिया था। मन्ये सुरान भागवतांस्तयधीशे संरंभ मार्गाभिनिवेष्ट चित्तान। ये संयुगे चक्षत ताक्षर्यपुत्र मनसे सुनाभा युग युधमापतन्तं वा वसुदेवस्य देवक्यां जातो भोजेन्द्रबन्धने चिकीर्षु भगवानस्य समजेन भियाचित्तः।
ततो नंदव्रज मितः पित्रा कंसाद्विबिभ्यता एकादश समास्तत्र गूढ़ाची सबलो वसत परितोवत सपेवत सांश्चारयन् वयहरद्विभु यमुनोपवने कूजद द्विज संकुलितां द्वीपे कौमारीं दर्शयंश्चेष्टां प्रेक्षणीयां व्रजोकृशां रुदन्यवः सन्मुग्ध बाल सिंहावलोकन। और वसुदेव जी ने उन्हें नंद बाबा के ब्रज में पहुंचा दिया था। जब ब्रह्मा जी की प्रार्थना से भगवान आए कंस के कारागार में, वसुदेव की जेल में बंद थे, यहाँ भगवान ने अवतार लिया। उस समय कंस के डर से पिता वसुदेव जी ने उन्हें नंद बाबा के यहाँ पहुँचाया। वहाँ से वे बलराम जी के साथ 11 वर्ष तक इस प्रकार छिपकर रहे कि उनका प्रभाव ब्रज के बाहर किसी पर प्रकट नहीं हुआ। अब देखिए, मथुरा ब्रज में है और कुछ कहते मथुरा ब्रज से बाहर है। वहाँ पर कंस था इसलिए, और वहाँ वे बलराम जी के साथ 11 वर्ष तक इस प्रकार छिपकर रहे। कहाँ पर? ब्रज में। तो ये ब्रज कहाँ है? नंद बाबा है असली ब्रज, और उनका प्रभाव ब्रज के बाहर किसी पर भी प्रकट नहीं हुआ। अब सब कहते हैं ब्रजवासी जी, हम भी ब्रजवासी, तुम भी ब्रजवासी। ब्रज में जन्म जाको भयो हो, वही तो ब्रजवासी हो सके। कौन ब्रजवासी हो सके? जाने कृष्ण को अपनो लाला बनाए के खिलायो है, जाने अपनो लाला पालो है, जाके नहीं भेंट लुटाई है, वो नंद बाबा, वो नंद गाम ब्रज हो सके। और जाके अलावा कहीं ब्रज ना हो, ना ब्रज हो। नंद कहते नहीं, नंद गाँव सो गाँव नहीं, बंसी वट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। कृष्ण के समान नाम नहीं है, बंसी वट को वट नहीं है, सो वट के जैसो वृक्ष नहीं है कहीं भी। और गाँव नंद गाँव सो कोई गाँव नहीं है, वृंदावन सो वन नहीं, वृंदावन सो वन नहीं, और बंसी वट सो वट नहीं। नंद गाँव कृष्ण जैसो, कृष्ण सो नाम नहीं, नंद गाँव सो गाँव। तो यमुना के उपवन में जिसके हरे भरे वृक्षों पर कलरव करते हुए पंछियों के झुंड रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने बछड़ों को चराते हुए और ग्वाल बालों की मंडली के साथ विहार किया था। वे ब्रजवासियों की दृष्टि आकृष्ट करने के लिए अनेकों बाल लीलाओं ने उन्हें दिखाते थे, और कभी कभी रोने से लगते, कभी हंसने लगते, और कभी सिंह शावक के समान मुग्ध दृष्टि से देखते। तो प्यारे भक्तों, इस प्रकार से भगवान लीला कर रहे हैं। प्रभाव ब्रज के सब बाहर किसी पर प्रकट नहीं। यमुना के उपवन में कलरव कर रहे हैं, पक्षियों के झुंड रह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बछड़ों को चराते हुए ग्वाल बालों की मंडली के साथ विहार किया। परितोवत सर्पेवत सांश्चारयन् विहरद विभु यमुनोपवने कूजद द्विज संकुलितांग्रिपे कौमारीं दर्शयंश्च चेष्टां प्रेक्षणीयां व्रजोकृशां रुदन्यवः सन्मुग्धबाल सिंहावलोकनः। वे ब्रजवासियों की दृष्टि आकृष्ट करने के लिए अनेकों बाल लीला उन्हें दिखाते थे, और कभी रोने से लगते, कभी हंसते, और कभी सिंह शावक के समान मुग्ध दृष्टि से देखते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर कुछ बड़े होने पर वे सफ़ेद बैल और रंग बिरंगी शोभा की मूर्ति गायों को चराते हुए अपने साथी गोपों की बांसुरी बजाकर रिझाने लगे। और इसी समय जब कंस ने उन्हें मारने के लिए बहुत से मायावी और मनमाना
रूप धारण करने वाले राक्षस भेजे, तब उनके खेल ही खेल में भगवान ने मार डाला। सैव गोधनम लक्ष्म्या निकेतम सित गोविषम चारयन्नुगान गोपान रणद्वे रणद वेणुरीरमत प्रयुक्तान भोजराज्येन मयाजिनः कामरूपिणः लीलया व्यनुदत्तांस्तान् बालः क्रीडन् कानिव विपन्ना विष्पानेन निग्रह्य भुजगाधिपम् उत्थाप्यापाय यदिगावस तत्तोऽयं प्रकृतिस्थितम्। उत्थाप्य आपाय उत्थाप्यापाय उत्थाप्यापाय यद्गावस तत्तोऽयं प्रकृति स्थितम्। उत्थाप्यापाय यद्गावस तत्तोऽयं। इस प्रकार से भगवान विपन्नान विषपानेन, विष का पान किया, विष का जो पान किए हुए था, जहर कालिया नाग का दमन करके विष मिला हुआ जल पीने से मरे हुए ग्वाल वालों और गौों को जीवित कर दिया। विपन्नान विषपानेन निग्रह्य भुजगाधिपम, और उस भुजंग के कालिया नाग के जो है निकले हुए जहर को भगवान ने पिया। उत्थाप्यापाय यद्गावस तत्तोऽयं प्रकृति स्थितम, और ग्वाल वालों को जब जीवित कर दिया, कालिय देह का निर्दोष जल पीने की सुविधा कर दी, भगवान श्री कृष्ण ने बढ़े हुए धन का सद्व्यय कराने की इच्छा से श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा नंद बाबा से गोवर्धन पूजा रूप योग यज्ञ करवाया। और भद्र इससे अपना मान भंग होने के कारण जब इंद्र ने क्रोधित होकर विरज का विनाश करने के लिए मूसलाधार जल बरसाना प्रारंभ किया, तब भगवान ने करुणावश खेल ही खेल में छत्र के समान गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। अयाज यदि गोसवेन गोपराजम गोपराजम द्विजोत्तमे वित्तस्य चोरु भारस्य चिकीर्षण सद्वयं विभु वर्ष तीन्द्रे विरजः कोपाद भगन्माने तिवीहवलः गोत्र लीलातपत्रेण त्रातो भद्रानुगृहणता। कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने बढ़े हुए धन का सद्व्यय कराने की इच्छा से श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा, कि देखो भगवान ने बढ़े हुए, जब धन बढ़ जाता है तो उसका सद्व्यय होना चाहिए, अच्छा खर्च होना चाहिए, कराने की इच्छा से श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा नंद बाबा से गोवर्धन पूजा रूप योग गो यज्ञ करवाया। और भद्र इससे अपना मान भंग होने के कारण जब इंद्र ने क्रोधित होकर विरज का विनाश करने के लिए, अब देखिए जब गोवर्धन का पूजन करा रहे तो इंद्र की पूजन हटवा दी नंद बाबा से कहकर, और अपना मान भंग हो गया जब इंद्र का, तो वो बड़ा दुखी और क्रोधित हो गया। उसने क्रोधित होकर विरज का विनाश करने के लिए मूसलाधार जल बरसाया कि ब्रजवासी मेरी पूजा नहीं कर रहे, पूरा संसार मेरी पूजा कर रहा है, रोको मैं मूसलाधार वर्षा का आरंभ करता हूँ। तब भगवान ने करुणावश खेल खेल में छत्र के समान गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। जब गोवर्धन की पूजा करवा रहे हैं वो तो गोवर्धन पर्वत को भी तो वही उठाएंगे, और अत्यंत घबराए हुए ब्रजवासियों की तथा उनके पशुओं की रक्षा करी। वर्ष तीन द्रे वर्षत इंद्रे वजह कोपाद भग्नमाने तिवी हवल
गोत्रलीला तपत्रेण त्रातो भद्रानुगृह्णवता गृह्णता सरच्छ शिवकेरमृष्टं मानयन् रजनीमुखं गायन कलपदम रेमे स्त्रीणां मंडल मंडन। और कह रहे हैं कि संध्या के समय जब सारे वृंदावन में शरत के चंद्रमा की चांदनी छिटक जाती, तब श्री कृष्ण उसका सम्मान करते हुए मधुर गान करते और गोपियों के मंडल की शोभा बढ़ाते हुए उनके साथ रास विहार करते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। शरच्छसी करेरमृष्टं मानयन् रजनीमुखं गायन कल्पदं रेमे स्त्रीणां मण्डलमण्डन। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीये स्कन्धे विदुरोद्धव संवादे द्वितीयोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। इस प्रकार से प्यारे भक्तों, जब संध्या का समय हो जाता है तो सारे वृंदावन में सर्दियों की चंद्रमा की चांदनी जब छिटक जाती है, तब श्री कृष्ण भगवान उसका सम्मान करते हैं और मधुर गान करते हैं आज भी। और गोपियों के मंडल जो निधिवन है उसमें गोपियाँ सारी इकट्ठी हो जाती हैं और शोभा बढ़ाते हुए उनके साथ रास विहार करते हैं। लेकिन ये सबको दर्शन नहीं हो सकते। इसके पीछे का कारण ये है कि जो है उनके लिए देखने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए इन आँखों से दर्शन नहीं किए जा सकते। वो ज्ञान के चक्षु से और दिव्य दृष्टि प्रदान की जाती है, तो उससे भगवान श्री कृष्ण ही दिव्य दृष्टि प्रदान करें, वो ही देख सकता है। लेकिन जिसको दिव्य दृष्टि प्रदान हो जाए और उसने दर्शन कर लिए, देख लिए, अब उसके लिए ये संसार किसी काम का नहीं रहता। फिर वो भगवान के साथ ही लीन हो जाता है, भगवान की लीला में ही लग जाता है। इस संसार में वो आ भी जाए, भले ही उस दिव्य दृष्टि को खो भी दे, ज्ञान दृष्टि, दिव्य दृष्टि, तो उसके बाद फिर संसार की लीला कथाओं से उसे रस नहीं मिलता। फिर वो भगवान को पाने में ही लग जाता है दोबारा। कुछ समय 10-20 साल हो सकता है वो अपने घर के कार्यों को संभालने की चेष्टा भी करे, लेकिन अब उसका चित्त तो भगवान चुरा चुके हैं, उसका मन चुरा चुके हैं। दृढ़ संकल्प मन और बुद्धि से लिया जाता है, बुद्धि काम मन पे करवाती है, मन भगवान ने चोरी कर लिया है, तो काम कौन करेगा। इंद्रियां काम कराने के लिए मन उनका लगाम है, इंद्रिय घोड़े हैं, घोड़े जब दौड़ेंगे, जब लगाम होगी, लगाम गायब हो चुकी है। और बुद्धि सारथी है, सारथी भी आत्मा में लीन हो चुका है, आत्मा परमात्मा में लीन हो चुकी है। और परमात्मा परम ब्रह्म स्वयं श्री कृष्ण भगवान जो है पूर्ण ब्रह्म के रूप में साक्षात विराजमान है, तो कैसे मन लगे और कैसे इंद्रियां लगें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास तुलारी। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। अथ तृतीयोध्याय। भगवान के अन्य लीला चरित्रों का वर्णन। प्यारे भक्तों, श्री मद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंद और आप तृतीय अध्याय सुनने जा रहे हैं। भगवान के अन्य लीला चरित्रों का वर्णन, कैसी लीलाएं भगवान ने करी। उद्धवोवाच ततः स आगत्य पुरं स्वपित्रो चिकीर्षया शंबलदेव संयुत निपात्य तुंगाद्रि पुयूथनाथं हतं व्यकर्षद
वैषुमोजशोव्याम। उद्धव जी कहते हैं इसके बाद श्री कृष्ण अपने माता पिता देवकी वसुदेव को सुख पहुँचाने की इच्छा से बलदेव जी के साथ मथुरा पधारे और उन्होंने शत्रु समुदाय के स्वामी कंस को ऊंचे सिंहासन के नीचे पटक कर तथा उसके प्राण लेकर उसकी लाश को बड़े जोर से पृथ्वी पर घसीटा। श्री कृष्ण, ये जो जगह है प्यारे भक्तों, ये आपको BSA कॉलेज के पास में, यानी कि काली माता का वहाँ मंदिर है, भूतेश्वर महादेव वहाँ पर विराजमान है। उसी स्थान पर आसपास कृष्ण जन्मभूमि है और कृष्ण जन्मभूमि के पास में ही भूतेश्वर महादेव के पास में जो काली माता का मंदिर है वहाँ दुर्गा माता प्रकट हुई थी। वहीं पर जो है भगवान की इन 6 भाइयों का वध किया था और 7वीं जो कन्या रूप में 8वीं आई थी उनको मारने के लिए 7 में तो रोहिणी के गर्भ में चले गए थे बलराम जी। जब 8वीं को मारने के लिए भगवान श्री कृष्ण दुर्गा प्रकट हुई, जब कंस मारने लगा उनको, तो वो काली माता के रूप में आज भी वहाँ विराजमान है। चामुंडा माता काली माता के नाम से मंदिर है, वो पूजा होती है वहाँ पर। और प्यारे भक्तों, उसी स्थान की बात बताएं कि इसके बाद श्री कृष्ण अपने माता पिता देवकी वसुदेव को सुख पहुंचाने की इच्छा से बलदेव जी के साथ मथुरा पधारे। उसी मथुरा जन्मभूमि पर पधारे और उन्होंने बाद में जो भगवान को मारना चाहता था, फिर भगवान को ने उसको 11 वर्ष के होने के बाद शत्रु समुदाय का स्वामी था और कंस को ऊंचे सिंहासन से नीचे पटक दिया और उसके प्राण ले लिए और उसकी लाश को बड़े जोर से पृथ्वी पर घसीटा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। और सांदीपने सकृत प्रोक्तम ब्रह्माधीत्य सविस्तरम तस्मै प्रदाद वरम पुत्रम मृतम पंचजनोदरात् समाहुता भीष्म कन्ययायै श्रियः सवर्णेन बुभूष येषां गांधर्व वृत्त्या मिश्रितां स्वभागं जर्हवे जहवे पदम मूर्धनः दधत सुपर्णः। ओम नमो भगवते वासुदेवा। सांदीपनी मुनि के द्वारा एक बार उच्चारण किए हुए सांगोपांग वेद का अध्ययन करके दक्षिणा स्वरूप उनके मरे हुए पुत्रों को पंचजन नामक राक्षस के पेट से यमपुरी से लाकर दे दिया। प्यारे भक्तों, सांदीपने सकृत प्रोक्तम ब्रह्माधिवित्य सविस्तरम। सांदीपनी मुनि के द्वारा एक बार उच्चारण किए हुए, उनके गुरु थे सांदीपनी मुनि। सांदीपनी मुनि के आश्रम में उन्होंने शिक्षा ग्रहण करी थी और उनके पुत्रों को समुद्र ले गया था। समुद्र में एक राक्षस था, वो ले गया था और उनके द्वारा एक बार उच्चारण किया उन्होंने। सांगोपांग वेद का अध्ययन करके दक्षिणा स्वरूप, जब कृष्ण भगवान ने उनके वेदों का अध्ययन किया, दक्षिणा के स्वरूप में उनके मरे हुए पुत्रों को पंचजन नामक राक्षस के पेट से यमपुरी से लाकर दे दिया था। जब राक्षस खा गया तो वो यमपुरी पहुंच गए पुत्र। यमपुरी में भगवान पहुंचे, पहले राक्षस को ढूंढा, उसने कहा यमपुरी में है, यमपुरी से लाए, फिर यमपुरी से ला के दिए। पंचजन नामक राक्षस के पास एक शंख था, उस पंचजन शंख को भगवान ने ले लिया और इस प्रकार से भगवान को शंख मिला। उनको अपने गुरु को 5 पुत्र मिले। सांदीपने सकृत प्रोक्तम ब्रह्माधित्य सविस्तरम तस्मै प्रादाद वरम पुत्रम मृतम पंचजनोदरात् समाहुता भीष्म कन्ययायै श्रियः स्ववर्णेन बुभूष येषां गांधर्व वृत्त्या मिश्रितां स्वभागं जर्हे पदम मूर्धना दधत सुपर्णः। और इस प्रकार से भीष्मक नंदिनी रुक्मिणी, जो भीष्मक नंदिनी हैं, रुक्मिणी के सौंदर्य से अथवा रुक्मी के
ने से जो शिशुपाल और उसके सहायक वहां आए हुए थे, उनके सिर पर पैर रखकर गांधर्व विधि के द्वारा विवाह करने के लिए अपनी नित्य संगनी रुक्मी को वो वैसे ही हरण कर लाए जैसे गरुण अमृत कलश को ले आए थे। देखिए शिकारपुर के में तो रुक्मिणी कृष्ण भगवान रुके थे और शिकारपुर से आगे बढ़ते हैं, आपका ये बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, गंगा जी के किनारे अनूप शहर से थोड़ा और आगे बढ़ेंगे गंगा के किनारे तो वहाँ माँ अवंतिका का मंदिर है, माँ अवंतिका की गुफा है और वहाँ पर जो है आपका आहार वाला मंदिर भी है, आहार वाले भोलेनाथ भी विराजमान है जहाँ पे जल चढ़ाया जाता है कांवड़ियों का। तो प्यारे भक्तों वहाँ पर श्री रुक्मिणी कृष्ण भगवान वहाँ से जो है आए हैं। रुक्मिणी जी ने पत्र लिखकर भेजा, वहाँ से ब्राह्मण आए। शिशुपाल रुक्मिणी वहाँ पर राज्य था और वहाँ से भगवान रुक्मिणी जी का हरण करके लेकर आए, क्योंकि उन्होंने लिखकर भेज दिया था मुझे रुक्मी से विवाह नहीं, शिशुपाल से विवाह नहीं करना। रुक्मी मेरा भाई है, वो ज़बरदस्ती विवाह कराना चाहता है। रुक्मी के बुलाने से जो शिशुपाल गया था उससे बचकर और उसके सहायकों से जो वहाँ आए थे उनको सबको बलराम जी ने अपने हल से पलट दिया और उनके सिर पर पैर रखकर गांधर्व यानी सिपाहियों को पलट दिया। रुक्मी और शिशुपाल को नहीं पलटे और उस पंडलपुर कुंदनपुर उसका जगह का इस प्रकार से 2-3 नाम हैं। एक कल्प में उसकी लीला जो है महाराष्ट्र में भी हुई है और एक कल्प में लीला उसकी यहाँ भी हुई है बुलंदशहर में गंगा जी के किनारे, और हरिहर बांध भी है वहाँ पर नज़दीक ही। हरण कर लाए और गरुड़ अमृत के कलश को जैसे ले आए थे ऐसे ही। ककूद्यतो विद्धनसो दमित्वा स्वयंवरे नाग्नजिति मुवाह तद भग्नमानानपि गृह्यतो अज्ञा अंजघ्नेक्षतः शस्त्रभृत स्वशस्त्रे प्रियं प्रभुगाम्यैव प्रियाया विदितसुराच्छद द्युतरं यदर्थे वज्रयाद्रवत्तं सगृणो रुषान्धः क्रीडामृगो नूनमयं वधूनाम्। इस प्रकार से कह रहे हैं कि मानभंग हो जाने पर मूर्ख राजाओं ने शास्त्र उठाकर राजकुमारी को छीनना चाहा और स्वयंवर में 7 बिना नथे हुए बैलों को नाथ कर नाग्न जिति सत्या से विवाह किया। इस प्रकार मानभंग हो जाने पर मूर्ख राजाओं ने शस्त्र उठाकर राजकुमारी को छीनना चाहा, तब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बिना घायल हुए उनके शस्त्रों से उन्हें मार डाला। भगवान विषयी पुरुषों की सी लीला करते हुए अपनी प्राण प्रिया सत्यभामा को प्रसन्न करने की इच्छा से उनके लिए स्वर्ग से कल्प वृक्ष उखाड़ लाए। प्राण प्रिय सत्यभामा के लिए कल्प वृक्ष उखाड़ लाए स्वर्ग से और सत्या से विवाह किया। सत्यभामा सत्या 7 बिना नथे हुए बैलों को नाथ दो एक साथ, वो लीला थी वहाँ पर। प्रियम और आगे कह रहे हैं कि सैनिकों सहित उन पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि वह निश्चय ही अपनी स्त्रियों का कीड़ा मृग बना हुआ है। अपने विशाल डील डोल से आकाश को भी ढक देने वाले अपने पुत्र भौमासुर को विशाल डील डोल से आकाश को भी ढक देने वाले अपने पुत्र भौमासुर को भगवान के हाथ से मरा हुआ देखकर पृथ्वी ने जब उनसे प्रार्थना की, तब उन्होंने भौमासुर के पुत्र भगदत्त को उसका बचा हुआ राज्य देकर उसके अंतपुर में प्रवेश किया और वहाँ भौमासुर द्वारा हर कर लाई हुई बहुत सी राजकन्याएँ थीं। वे दीन बंधु श्री कृष्णचंद्र को देखते ही खड़ी हो गईं और सब ने महान हर्ष
लज्जा एवं प्रेम पूर्ण चितवन से तत्काल ही भगवान को पति रूप में वर्ण कर लिया था। तब भगवान ने अपनी निज शक्ति योग माया से उन ललनाओं के अनुरूप उतने ही रूप धारण कर उन सब का अलग अलग महलों में एक ही मुहूर्त में विधिवत पाणी ग्रहण किया। अपनी लीला का विस्तार करने के लिए उन्होंने उनमें से प्रत्येक के गर्भ से सभी गुणों में अपने ही समान 10-10 पुत्र उत्पन्न किए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सुतं मृधेखं वपुषा गशन्तं दृष्ट्वा सुनाभोन्मथितं धरित्र्या आमन्त्रितस्तत् तन्याय शेषं दत्त्वा तदन्तःपुरमाविशे विवेश। तत्राहृतास्ता नरदेवकन्या कुजेन दृष्ट्वा हरिमार्तबन्धुम् उत्थाय सद्यो जगृहुप्रहर्ष क्रीडानुराग प्रहितावलोके आशामुहूर्त एकस्मिन्नानागारेषु योषितां सविधं जगृहे पाणिननुरूप स्वमायया ताश्प्रपत्यानि यजन्यदात्मतुल्यानि सर्वतः एकैकस्यां 10-10 प्रकृतिर्विभूषया। और प्यारे भक्तों, इस प्रकार से अपनी प्राण प्रिया सत्यभामा को प्रसन्न करने की इच्छा से उनके लिए स्वर्ग से कल्पवृक्ष उखाड़ के लाए। उस समय इंद्र ने क्रोध से अंधे होकर अपने सैनिकों सहित उन पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि वह निश्चय ही अपनी स्त्रियों का क्रीड़ा मृग बना हुआ है और अपने विशाल ढील डोल से आकाश को भी ढक देने वाले अपने पुत्र भौमासुर को भगवान के हाथों से मरा हुआ देखकर पृथ्वी ने जब उनसे प्रार्थना की, यानी अपने विशाल ढील डोल से आकाश को भी ढक दिया। पहले तो आक्रमण कर दिया क्योंकि वह स्त्रियों का कीड़ा मृग बना हुआ है। अब इसके बाद अब इंद्र जो है ने आक्रमण कर दिया, फिर माफ़ी भी मांगी 2-2 बार। अपने विशाल ढील डोल से आकाश को भी ढक देने वाले अपने पुत्र भौमासुर को भगवान के हाथों से जब मरा हुआ देखा भौमासुर ने, वो भौमासुर था जिसने 16,108 भगवान के लिए उन राजाओं से बचाकर उन स्त्रियों को अपने पास में बंदी बनाकर रख दिया था और बाद में भगवान ने उसको मार कर जो है उन स्त्रियों को ले लिया। इस प्रकार से पृथ्वी ने जब उनसे प्रार्थना की ये मेरा पुत्र है, तब उन्होंने भौमासुर के पुत्र, भौमासुर ये पृथ्वी का पुत्र था भौमासुर, और भौमासुर के पुत्र भगदत्त को उसका बचा हुआ राज्य देकर उसके अंतपुर में प्रवेश किया। वहाँ हाँ शुक्रताल पे हो रही ना कथा। कार्ड नहीं मिला आपको? 11 सितंबर से 24 सितंबर। मतलब कथावाचक हम नहीं रहेंगे, कथावाचक गौरव शास्त्री जी हैं जो कल आए थे। ओम नमो भगवते। यजमान हमारी ही कथा हम ही करा रहे हैं, बस कथावाचक वो हैं। हम उसमें कथा के रूप में बीच बीच में कथा सुनाई, मतलब श्रवण भी कराएंगे, कथा में कीर्तन भी करेंगे, भजन भी गाएंगे, उनके आगे पीछे बोलेंगे जो स्टार्टिंग में बोलते हैं, और जो अपना कथा से जैसे यजमान के माध्यम से दान दक्षिणा मिलेगी उसमें भी हमारा हिस्सा रहेगा। भगवते वासुदेवाय। और प्यारे भक्तों, बहुत ही सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा शुक्रताल पर होने जा रही है। राजा परीक्षित ने जहाँ शुक्रताल पे कथा सुनी थी वहीं पर 11 सितंबर से 24 सितंबर तक आप भी जरूर कथा में आइएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। और जैसे गरुड़ अमृत कलश को ले आए थे उसी प्रकार से स्त्री उन अपने विशाल डील डोल से
कुछ पूछिए तो सही महाराज। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। और प्यारे भक्तों, जब इस प्रकार से स्त्रियों का क्रीड़ा मृग बना हुआ था, अपना विशाल डीलडोल से आकाश को भी ढक लिया था, उस भौमासुर को भगवान ने मारकर उनकी स्त्रियों को ले लिया। स्त्री किसकी थी? वो भगवान की ही थी, सारी भगवान की स्त्रियाँ। राक्षसों ने उन्हें बंदी अपनी अपनी पत्नी, राजाओं ने अपनी पत्नी बनानी चाहिए, राक्षस ने उसे सबको भगवान के लिए एकत्रित कर लिया, इकट्ठा कर लिया, राजाओं को मार दिया। फिर भगवान ने उस भौमासुर को मार दिया। फिर उसके बाद में उन पत्नियों से विवाह किया, उनके साथ पुत्र उत्पन्न किए, सबको महल बनाए। तो भगवान की जो है वस्तु को भगवान ही ले लेते हैं, भगवान के अलावा और कोई उनको नहीं ले सकता। दूसरे की होती भी हैं तो भगवान फिर छीन लेते हैं। ऐसे ही भगवान की सभी पत्नियां हैं, एकमात्र पुरुष भगवान ही हैं। भगवान के अलावा सब प्रकृति है, जितने भी जीव प्रकृति या परा प्रकृति या फिर भौतिक प्रकृति, सब प्रकृति है, सारी शक्ति हैं। भगवान ही एकमात्र शक्तिमान हैं। और पृथ्वी ने जब उनसे प्रार्थना की तब उन्होंने, अब ये जो भौमासुर था ये भगवान का पुत्र भी है और पृथ्वी माता का पुत्र है, यानी शंकर भगवान का पुत्र है और पृथ्वी माता का पुत्र है। और भौमासुर के पुत्र भगदत्त को बचा हुआ राज्य दे दिया। वहाँ भौमासुर द्वारा हर कर लाई हुई बहुत सी राजकन्याएं थीं और वे दीन बंधु श्री कृष्णचंद्र को देखते ही देखते खड़ी हो गईं और सब ने महान हर्ष, लज्जा एवं प्रेमपूर्ण चितवन से तत्काल ही भगवान को पति रूप में वर्ण कर लिया। तब भगवान ने अपनी निज शक्ति योग माया से उन ललनाओं के अनुरूप उतने ही रूप धारण कर उन सब का अलग अलग महलों में एक ही मुहूर्त में विधिवत पाणी ग्रहण किया। अपनी लीला का विस्तार करने के लिए उन्होंने उनमें से प्रत्येक के गर्भ से सभी गुणों में अपनी ही समान 10-10 पुत्र उत्पन्न किए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। जब कालयवन, जरासंध और साल्व आदि ने अपनी सेनाओं से मथुरा और द्वारकापुरी को घेरा था, तब भगवान ने निज जनों को अपनी अलौकिक शक्ति देकर स्वयं उन्हें मरवाया था। संबर, द्विविद, बाणासुर, मुर, बल्लभ तथा दंतवक्त आदि अन्य योद्धाओं में से भी किसी को उन्होंने स्वयं मारा था और किसी को दूसरों से मरवाया। इसके बाद उन्होंने आपके भाई धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्रों का पक्ष लेकर आए हुए राजाओं का भी संहार किया, जिनके सेना सहित कुरुक्षेत्र में पहुंचने पर पृथ्वी डगमगाने लगी थी। कर्ण, दुशासन और शकुनी की खोटी सलाह से जिनकी आयु और शरीर दोनों नष्ट हो चुकी थी तथा भीमसेन की गदा से जिनकी जांग टूट चुकी थी, उस दुर्योधन को अपने साथियों के सहित पृथ्वी पर पड़ा देखकर भी उन्हें प्रसन्नता न हुई। वे सोचने लगे, यदि द्रोण, भीष्म, अर्जुन और भीष्मसेन के द्वारा इस 18 अक्षौहिणी सेना का विपुल संहार भी हो गया तो इससे पृथ्वी का कितना भार हल्का हुआ। और अभी तो मेरे अंश रूप प्रद्युम्न आदि के बल से बड़े हुए यादवों का दूसरा दल बना ही हुआ है। काल मागध साल्वा दीननी के उन्धतापुरम अजीघन्नत स्वयं दिव्यं स्वपुंसां तेजयादिशत् संबरं द्विविधं बाणं मुरं बलं बल्बलममेव च अन्यांश्च दन्तवक्त्रादीन् वदित्कांशघातयत् अथ ते भ्रातृपुत्राणां पक्षयो पतितान् नृपान् चचाल भूकुरुक्षेत्रं येषामापततां बले सकर्ण दुशासन शोभबालां कुमन्त्रपाकेन हतश्रियायुषं सुयोधनं सानुचरं शयानं भग्नोरुमूर्वां ननन्द पश्यन् कियान् भुवोऽयं क्षपतितोरुभारो
यद द्रोण भीष्मार्जुन भीममूले अष्टादशाक्षोहिणी को मदंशे रास्ते बलम दुर्विषय अहम यदूनां मिथो यदेषां भविता विवादो मधवां दातां विलोचनानां नेषां वधोपाययान्तोऽन्यो वयोद्यते अंतर्दते स्वयं स्म। जब वे मधुपान से मतवाले हो लाला लाल आँखों से आँखें करके आपस में लड़ने लगेंगे, जब उससे ही इनका नाश होगा, इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है। यादव जो है लाल लाल आँखें करके आपस में लड़ेंगे तब इनका नाश हो जाएगा। और असल में मेरे संकल्प करने पर ये स्वयं ही अंतर ध्यान हो जाएंगे। यूँ सोचकर भगवान ने युधिष्ठिर को अपनी पैतृक राजगद्दी पर बैठाया और अपने सभी सगे संबंधियों को सत्पुरुषों का मार्ग दिखाकर आनंदित किया। उत्तरा के उदर में जो अभिमन्यु ने पुरुवंश का बीज स्थापित किया था, वह भी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से नष्ट हो चुका था, किंतु भगवान ने उसे बचा लिया। उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर से 3 अश्वमेध यज्ञ करवाए और वे भी श्री कृष्ण के अनुगामी होकर अपने छोटे भाइयों की सहायता से पृथ्वी की रक्षा करते हुए बड़े आनंद से रहने लगे। विश्वात्मा श्री भगवान ने भी द्वारकापुरी में रहकर लोक और वेद की मर्यादा का पालन करते हुए सब प्रकार से भोग भोगे, किंतु सांख्य योग की स्थापना करने के लिए उनमें कभी आसक्त नहीं हुए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण 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 राधे, राधे श्याम 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 राधे। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। कियान भुवोऽयं क्षिपीतो रुभारो, यद्द्रोण भीष्मार्जुन भीममूलेः अष्टादशाक्षोहिणी को मदंशे रास्ते बलम दुर्विश्य अहम यदुनां मिथो यदेषां भविता विवादो मध्वां दातां विलोचनानां नेषां वधोपाययान्तो अन्यो मयोद्यते अंतर्दधते स्वयं स्म। एवं संचिन्तय भगवान् स्वराज्ये स्थाप्य धर्मजं नन्दयामास सुहृद साधूनां वर्तं दर्शयन्। उत्तरायां धृतः पुरोवंशः साध्वभिमन्युना सेवै द्रोणस्य संच्छिन्न पुनर्भगवता धृत अयाजय धर्म सुतम अश्वमेधे स्त्रीभिर्विभू सोऽपि क्षमा मनुजे रक्षण रेमे कृष्णं मनुवतः। भगवानपि विश्वात्मा लोकवेद पथानुग कामान् शिषेवे त्वावत्यात्मसक्तः सांख्यमास्थितः। और यूँ सोचकर भगवान ने युधिष्ठिर को अपनी पैतृक राजगद्दी पर बैठाया। भगवान ने बचा लिया था अभिमन्यु के पुत्र अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से। उन्होंने युधिष्ठिर को 3 अश्वमेध यज्ञ कराए, पृथ्वी की रक्षा करी। भगवान ने द्वारकापुरी में रहकर लोक वेद की मर्यादा का पालन किया, सब भोग भोगे, किंतु सांख्य योग की स्थापना करने के लिए उनमें कभी आसक्त नहीं हुए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण
यणे वासुदेवा स्निग्धस्मितावलोकेन वाचा पीयूषकल्पया चित्रेण वदेन श्रीनिकेतेन चात्मना इमं लोकं ममु चैव रमण्यन् सुतरां यदून रेमे क्षणदया दत्त क्षण स्त्री क्षण सौहृदः तस्यैवं रम्यमाणस्य संवत्सरणगणान् बहून् गृहमेधेषु योगेषु विरागः संजायत देवाधीनेषु कामेषु देवाधीनः स्वयं पुमान् को विश्वम्भेत योगेन योगेश्वरमनोरथ पुर्यां कदाचित् क्रीड तु भोज कुमार के कोपिता मुनिः सोपूर भगवन मत कोविदा ततः कतिपये माशेष विष्णा भोजान कांदया ययुपवासं सहिष्टां यथेदवे विमोहिता तत्र शान्तवा पितॄन् देवान् ऋषीश्चैव तद्भसा तर्पयित् त्वाथ विप्रेभ्यो गावो बहुगुणा ददुः हिरण्यं रजितं शय्यां वाशांस्य जिनकम्बलान् यानं रथानिभान् कन्याधरां वृत्तिकरीमपि अन्नं चोरुरसं तेभ्यो दत्त्वा भगवदर्पणं गोवीपार्था शवः शूरा प्रणेमो भुवि मूदवी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मधुर मुस्कान स्नेहमयी चितवन सुधामयी वाणी निर्मल चरित्र तथा समस्त शोभा और सुंदरता के निवास अपने श्री विग्रह से लोक परलोक और विशेषतया यादवों के आनंदित किया और रात्रि में अपनी प्रियाओं के साथ क्षणिक अनुराग युक्त होकर समयोचित विहार किया और इस प्रकार उन्हें भी सुख दिया। इस तरह बहुत वर्षों तक विहार करते करते उन्हें गृहस्थ आश्रम में संबंधी भोग सामग्रियों से वैराग हो गया। ये भोग सामग्रियाँ ईश्वर के अधीन हैं और जीव भी उन्हीं के अधीन हैं। जब योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को ही उनसे वैराग्य हो गया तब भक्ति योग के द्वारा उनका अनुगमन करने वाला भक्त तो उन पर विश्वास ही कैसे करेगा। देखिए, भोग सामग्रियाँ ईश्वर के अधीन है, जीव भी उनके अधीन है। जब योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को ही उनसे वैराग्य हो गया तब भक्ति योग के द्वारा उनका अनुगमन करने वाला भक्त तो उन पर विश्वास ही कैसे करेगा। एक बार द्वारकापुरी में खेलते हुए यदुवंशी और भोजवंशी बालकों ने खेल खेल में कुछ मुनीश्वरों को चिढ़ा दिया। तब यादव कुल का नाश ही भगवान को अभिष्ट है, यह समझकर उन ऋषियों ने बालकों को शाप दे दिया और इसके कुछ ही महीने बाद भावीवश वृष्णि भोज और अंधक वंशी यादव बड़े हर्ष से रथों पर चढ़कर प्रभास क्षेत्र को गए और वहाँ स्नान करके उन्होंने, अब देखिए पूछते हैं लोग कि भारत भूमि पर राजा क्यों बर्बाद हुए। वो आपस में ही लड़ने लग गए, उनमें ईर्षा हो गई, प्रबलता का घमंड हो गया। भगवान ने उनको श्राप मिला हुआ था, भगवान तेरा कुल का नाश हो। गांधारी ने उनको श्राप दिया था, जब तुम दूसरों के कुल को मारो तो तुम्हारे भी कुल मरेंगे। तो जो क्षत्रिय राजा थे भारत के सनातन भूमि के, उनका नाश इसी कारणवश हुआ क्योंकि उनको जो है श्राप मिला हुआ है। भारत के राजाओं को भी श्राप मिला हुआ है। यदुवंशी हैं, क्षत्रिय हैं, जाट हैं, ठाकुर हैं, राजपूत हैं, इन सब में आपस में झगड़ा रहेगा। लड़ाई झगड़ा होने के कारण ही आपस में एक दूसरे राजा दूसरे को मारेंगे और इस प्रकार से कोई एक राजा नहीं बन पाएगा। भगवान के बाद अनेकों सब राजा बनने की चेष्टा में लगे हुए हैं आज भी, इसी कारण बस लड़ाई झगड़े चल रहे हैं और उनको श्राप मिला हुआ है। इसीलिए आज की डेट में राजपद भगवान के राजा राम के राजा होते हुए भी लोकतंत्र चल रहा है, डेमोक्रेसी चल रही है, उसी के अनुसार सारी दुनिया चल रही है। और प्यारे भक्तों, जब वहाँ स्नान करके उन्होंने उस तीर्थ के जल से पितृ देवता और ऋषियों का तर्पण किया तथा ब्राह्मणों को श्रेष्ठ गाय दी। उन्होंने सोने, चांदी, सैया, वस्त्र, मृगचर्म, कंबल, पालकी, रथ, हाथी, कन्याएं और ऐसी भूमि जिससे जीविका चल सके तथा नाना प्रकार के सरस अन्न भी भगवद अर्पण करके ब्राह्मणों को दिए। इसके पश्चात किसने दिए, देखिए वहाँ
भावीवश वृष्णि भोज और अंधक वंशी यादव बड़े हर्ष से रथों पर चढ़कर प्रभास क्षेत्र को गए। वहां स्नान करके तीर्थ जल से पितृ देवता और ऋषियों का तर्पण किया। ब्राह्मणों को श्रेष्ठ गाय दान दी। सोना चांदी सैया वस्त्र कंबल पाल की हाथी कन्याएं ऐसी भूमि जीविका चल सके ये सब भगवत अर्पण करके ब्राह्मणों को दान दिया। राजा का काम है ब्राह्मणों को दान देना, क्योंकि राजा के पास धन ज़्यादा है, अपने पास ही नहीं हो और वो ब्राह्मणों को दान करे तो वो तो स्वयं ही भिखारी है। तो पहले राजा बनो फिर ब्राह्मणों को दान दो, पहले राजा बनो। इसके पश्चात गौर ब्राह्मणों के लिए ही प्राण धारण करने वाले उन वीरों ने पृथ्वी पर सिर टेक कर उन्हें प्रणाम किया। और जो भगवत अर्पण करके गौर ब्राह्मणों के लिए प्राण धारण करते हैं वो वीर राजा होते हैं, उन्होंने पृथ्वी पर सिर टेक कर उन्हें प्रणाम किया है। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंदे विदुरोद्धव संवादे तृतीयोऽध्याय श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास श्री कुंज श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवा। तृतीय स्कंद श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। चैन बिहारी जी की जय। श्री मलुक पीठ की जय। श्री तटिया स्थान की जय। श्री मोहनी बिहारी बिहारी जी की जय। श्री बांके बिहारी लाल राधा वल्लभ लाल की जय। श्री सुदामा कुटी की जय। श्री गोपेश्वर महादेव की जय। कात्यायनी माता की जय। चामुंडा मैया की जय। निधिवन की जय। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास सभी संत भक्तों की जय। तो अब आप चतुर्थ अध्याय पर आ चुके हैं, तृतीय स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं। उद्धव जी से विदा होकर विदुर जी का मैत्री ऋषि के पास जाना। अब देखिए ये उद्धव विदुर संवाद जो हुआ है ये आपका गोपेश्वर महादेव के और तटीय स्थान के बीच में एक ज्ञान गुदड़ी स्थान है जगन्नाथ मंदिर के पीछे। यहाँ पर कृष्ण भय रघुनाथ लीला भी हुई है। यहीं पर ही आपको जो है उद्धव जी का घमंड तोड़ के गोपियों ने ये किया है। और ये जो उद्धव घमंड देवाचार्य जो महाराज हैं, उद्धव का जब घमंड टूट गया ऐसे वो देव बन गए, फिर आचार्य बन गए, फिर उन्होंने शिक्षाएं देनी शुरू की, प्रेम दान दिया उनको राधा कृष्ण भगवान ने, उसी प्रेम को वो आगे दान कर रहे हैं। ये महारास के रस के प्रकाशक हैं। और ये जो है अपने स्थान कुमार संप्रदाय के नाम से ये चैन बिहारी कुंज निकुंजवन के सामने ये परिक्रमा मार्ग में पानी घाट के पास में विराजमान हैं। वहीं से आप कथा श्रवण कर रहे हैं प्यारे भक्तों। अब उद्धव जी इसी वृंदावन स्थान से उद्धव जी से विदा होकर विदुर जी चले गए हैं। विदुर जी अपने हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ यानी मेरठ मुजफ्फरनगर के स्थान से जो है ये आए हैं और ये अपने इंद्रप्रस्थ यानी दिल्ली से आए हैं। तो दिल्ली के भक्तों को तो आना ही चाहिए और इस स्थान के ज़रूर दर्शन करने चाहिए। और जिन्हें भक्तों को आना है वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। जिन्हें दर्शन करने हम दर्शन कराते हैं और कथा के साथ साथ दर्शन कराते हैं उनको। सभी स्थानों के रहने की व्यवस्था सुविधा सारी मलुक पीठ वाले महाराज जी ने बना दिया है। 1000 रुपये में 3 भक्त लोग एक कमरे में रह सकते हैं एक दिन के लिए। बहुत ही शानदार स्थल है। और अपने यहाँ पर कुंज चैन बिहारी कुंज में भी कुछ स्थान हैं रहने के लिए। उद्धव वाचा ये प्यारे भक्तों कथा की ओर चलते हैं। अथ ते तदनुयाता भक्त भुक्त्वा पीत्वा चैवावणि तया विभ्रंसित ज्ञानादुरुते मर्म कृशशुभ तेषां मेरे यदोषेण विस्मीकृत चेतसां निम्लोचति रवावासीद् वेणूनामिव मर्दनं भगवान् स्वयं स्वात्ममायया गतिं तामवलोक्य सह सरस्वतीमुपस्पृश्य विरक्षं मूलमुपाविशत्। अहं चोक्तो भगवता पन्नाति हरेणः बदरीं त्वं प्रत्याहीति स्वकुलं सञ्जीहि शृणा अथापि तदभिप्रेतं चान्नहमरिन्दं पृष्ठतोऽन्वगमं भर्तुपादविश्लेषणाक्षम् अद्राक्षमेकाम् आसीनं विचिन्वन्
दयितं परितं पतिं श्रीनिकेतं सरस्वत्यां केतं केतनं श्यामावदातं विरजं प्रशान्तारुणलोचनं दौर्विश्चतुर्भिर्विदितं पीतकोशाम्बरेण च वामौरुवधीश्रुत्य दक्षिणाङ्गुलीशरोरुहम् अप्राश्रितार्बकाश्वत्थमकृशं तयक्तपिप्पलं तस्मिन् महाभागवतो द्वैपायन सुहृतसखा लोचाननुचरणसिद्ध्याससात् यद्रक्षया तस्यानुरक्तस्य मुनेर्मुकुन्द प्रमोदभावान्तकन्धरस्य आशृण्वतो मामनुरागः समीक्षया विश्वं यन्नुवाच। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और उद्धव जी ने कहा, फिर ब्राह्मणों की आज्ञा पाकर यादवों ने भोजन किया। ब्राह्मणों की आज्ञा पाकर यादवों ने भोजन किया और गांधारी जो थी धृतराष्ट्र की पत्नी, उसने इनको श्राप दे दिया था कृष्ण भगवान को। इसीलिए यादव लोग और यूपी के जाट क्षत्रिय सब आपस में लड़ लड़ कर कोई राजा नहीं बन पाता इनमें से। और वारुणी मदरा पी, और जब भोजन पाकर ब्राह्मणों की आज्ञा से वारुणी मदरा पी कर उससे उनका ज्ञान नष्ट हो गया और वे दुर्वचनों से एक दूसरे के हृदय को चोट पहुंचाने लगे और मदरा के नशे से उनकी बुद्धि बिगड़ गई। और जैसे आपस की रगड़ से बांस में आग लग जाती है, उसी प्रकार सूर्यास्त होते होते उनमें मार काट होने लगी। और भगवान अपनी माया से की उस विचित्र गति को देखकर सरस्वती के जल से आचमन करके एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। इससे पहले ही शरणागतों का दुख दूर करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने अपने कुल का संहार करने की इच्छा होने पर मुझसे कह दिया था कि तुम बद्रिक आश्रम चले जाओ। बद्रिक आश्रम कहाँ है महाराज? जहाँ बद्रिक भगवान ने तपस्या की, नर नारायण भगवान ने। और ये आपका दो जगह पर है, एक ब्रज के अंदर भी है, यानी 84 कोस में ब्रज डाल दिया है, लेकिन नंदगांव ब्रज है असलियत में। तो यहाँ पर भी जब नंदगांव बाबा ने दर्शन करने की अभिलाषा की थी तो हरिद्वार, केदारनाथ, बद्रीनाथ यहाँ पर विराजमान हैं, वो सब आ चुके हैं। कोई छोटे मोटे पहाड़ यहाँ पर ऑटोमेटिक तो आ नहीं जाएंगे अपने आप, भगवान की इच्छा से ही बुलाए गए हैं। ऐसे ही हरिद्वार में भी हैं असली वाले, तो वो वहाँ पर भी हैं बद्रिकाश्रम, केदारनाथ। तो ऐसे ही कहा था इनसे श्री कृष्ण ने। अपने कुल का संहार करने की स्वयं की इच्छा हुई, अपने कुल का संहार कर दिया भगवान श्री कृष्ण ने। और मुझसे कह दिया, यानी उद्धव से कह दिया, जो ज्ञान गुरुदेव पर आए थे उनसे कह दिया तुम बद्रिकाश्रम चले जाओ। तो बद्रिकाश्रम कौन से वाले? हरिद्वार जो असली वाला है आपका ऋषिकेश, वहाँ पर केदारनाथ गौमुख के पास में, और एक ही पूरा का पूरा यहाँ पर भी है अपने इधर मथुरा के आगे चल के भी। तो कौन से वाले पर जाने के लिए बोला है ये हमें जानकारी नहीं है, अभी पता चलेगा। विदुर जी इससे यद्यपि मैं उनका आश्रय समझ गया था, तो अभी अब देखिए बद्रिक उस वाले की तरफ, यानी उत्तराखंड की तरफ जो है उस तरफ ये गए थे। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव ये सब लोग गए थे, तो शायद उन्हीं की तरफ भेजाओ। तो अभी स्वामी के चरणों का वियोग न सह के सकने के कारण मैं उनके पीछे पीछे प्रवास क्षेत्र में पहुंच गया। वहाँ मैंने देखा कि जो सबके आश्रय हैं किंतु जिनका कोई और आश्रय नहीं है, वे ही प्रियतम प्रभु शोभा धाम श्याम सुंदर सरस्वती के तट पर अकेले ही बैठे हैं। गंगा जमुना सरस्वती का संगम होता है प्रभास क्षेत्र, यानी कि प्रयागराज है। और दिव्य विशुद्ध सत्व में अत्यंत सुंदर श्याम शरीर है, शांति से भरी रत्नारी आँखें हैं और उनकी चार भुजाएं, और रेशमी पीताम्बर देखकर मैंने उनको दूर से ही पहचान लिया। वे एक पीपल के वृक्ष से, छोटे से वृक्ष का सहारा लिए बाईं जांघ पर दायां चरण कमल रख बैठे थे। बाईं जांघ पर और क्या दायां चरण कमल रखकर बैठे थे। भोजन पान का त्याग कर देने पर भी वे आनंद से प्रफुल्लित हो रहे थे। इसी समय भागवत में देखो लिखा हुआ है बाईं
यानी कि बाईं जंघा पर दायां चरण कमल आप रख सकते हैं और बैठ सकते हैं। भोजन पान का त्याग कर दो और ऐसा आसन लगाकर आनंद से प्रफुल्लित रहो। और इसी समय व्यास जी के प्रिय मित्र परम भागवत सिद्ध मैत्रेय जी यानी व्यास जी के प्रिय परम मित्र परम भागवत मैत्रेय जी का व्यास जी का मित्रता है, सिद्ध हैं, लोकों में स्वच्छंद विचरण करते हैं, वो वहाँ आ पहुँचे। और मैत्रेय मुनि भगवान के अनुरागी भक्त हैं। आनंद और भक्ति भाव से उनकी गर्दन झुक रही थी। उनके सामने ही श्री हरि ने प्रेम एवं मुस्कान युक्त चितवन से मुझे आनंदित करते हुए कहा। अब देखिए, भगवान ने तो कहा बद्रिक आश्रम चले जाओ, लेकिन उद्धव जी नहीं गए। कहाँ चले गए? प्रयागराज की तरफ, प्रभास क्षेत्र की तरफ, सरस्वती जी के किनारे, वहाँ पर व्यास जी ने भी वास किया है। वहीं पर उनके प्रिय परम मित्र यानी ये विराजमान है मैत्रेय मुनि। और वहाँ पर अब क्या लीला और कथा चलेगी, आइए श्रवण करते हैं। श्री भगवान उवाचा श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री कुंज बिहारी श्री अरदास। वेदा अहम मंत्र मणिषीप्तशितं ते ददामि यत् तद् दुर्वापमन्ये सत्रे पुरा विश्वसृजां वसूनां मतसिद्धि कामेन वसोतयेष्ट शेष साधो चर्मो भवाना मासादिते मदनुग्रहो यन्मां लोकान् रहे उत्सृजन्तं दृष्ट्याद् तद्दृश्वान् विशदनुवृत्त्या पुरा मया प्रोक्तं जायनाभ्ये पद्मे निष्णाय ममादिसर्गे ज्ञानं परं महिमा वभासं यत् सूरयो भागवतं वदन्ति इत्यादतोक्तः परमस्य पुंस प्रतीक्षणानुग्रहभाजनोऽहं स्नेहोतस्थरो मा स्खलिताक्षरस्तं मुञ्चन् शुचः प्राञ्जलिराविभाषे कोन् विशते पात्सरोजभाजां सुदुर्लभोऽथाशु चतुष्वपीह तथापि नाहं प्रणवो प्रणोमि भूमन् भवत्पादाम्भोजनी सेवनयोत्सुकः कर्माण्यनिहरस्य भवस्यते दुर्वाश्रयोथावे भयात् पलायनं कालात्मनो यत् प्रमादात् युताश्रयः स्वात्मनरतेः खिद्यते धीर्विदामिह मन्त्रेषु मां वा उपहूय यत् तव मुकुण्ठिताखण्ड सदात्मबोधः प्रक्षेपो मुग्धः इवाप्रमत्तः स्तन्नो मनो मोहयतीव देव। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण व्यास। श्री भगवान ने कहा, श्री भगवान कहने लगे, मैं तुम्हारी आंतरिक अभिलाषा जानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें वह साधन देता हूँ जो दूसरों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। उद्धव, तुम पूर्व जन्म में वसु थे। विश्व की रचना करने वाले प्रजापति और वसुओं के यज्ञ में मुझे पाने की इच्छा से ही तुमने मेरी आराधना की थी। साधु स्वभाव उद्धव, संसार में तुम्हारा यह अंतिम जन्म है, क्योंकि इसमें तुमने मेरा अनुग्रह प्राप्त कर लिया है। अब मैं मृत्युलोक को छोड़कर अपने धाम में जाना चाहता हूँ। देखिए, कह रहे हैं भगवान के संसार में तुम्हारा अंतिम जन्म है, क्योंकि इसमें तुमने मेरा अनुग्रह प्राप्त कर लिया। जो भगवान का अनुग्रह प्राप्त कर लेता है वो उसका अंतिम जन्म होता है। और इस समय यहाँ एकांत में तुमने अपनी अनन्य भक्ति के कारण ही मेरा दर्शन पाया है। यह बड़े सौभाग्य की बात है। पूर्व काल पाद्म कल्प के आरंभ में मैंने अपने नाभि कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा को अपनी महिमा के प्रकट रहने वाले जिस श्रेष्ठ ज्ञान का उपदेश किया था और जिसे विवेकी लोग भागवत कहते हैं, वही मैं तुम्हें देता हूँ। श्री कृष्ण गोविंद
हरे मुरारी श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। और प्यारे भक्तों, किस प्रकार से भगवान उनको भागवत जी दे रहे हैं। अब मैं मृत्यु लोक को छोड़कर अपने धाम जाना चाहता हूँ। इस समय में एकांत में तुमने मेरी अनन्य भक्ति के कारण ही मेरा दर्शन पाया है। यन्मान्य लोकान रहे उत्सृजंतम दृष्टया दृश्वान विशद अनुवृत्या पुरा मया प्रोक्तम जायनाभ्ये पद में निष्णाय ममादि सर्गे ज्ञानम परम मही मन महिमाव भाषम यत सूर्यो भागवतम वदंती। पूर्व काल में पद्म कल्प के आरंभ में मैंने अपने नाभि कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा को अपनी महिमा कर प्रकट करने वाले जिस श्रेष्ठ ज्ञान का उपदेश किया था और जिसे विवेकी लोग भागवत कहते हैं, वही मैं तुम्हें देता हूँ। विदुर जी, मुझ पर तो प्रतिक्षण उन परम पुरुष की कृपा वर्षा करती थी। श्री कृष्ण देखिए भगवान के लिए क्या है, पूर्व काल में पद्म कल्प के आरंभ में पूर्व काल में जो पाद्म कल्प के आरंभ हुआ, अब कौन सा कल्प चल रहा है। वैवस्वत मनवंतरेष्टाविंशति तपे तमे कली युगे कली प्रथम चरणे जम्बू द्वीपे प्रथम खंडे। तो ये पूरा नाम है, पता है कौन सा कल्प चल रहा है, कब समय चल रहा है। और जब इस कल्प का आरंभ हुआ उसमें मैंने, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं साक्षात यहाँ पर स्वयं, कि मैंने नाभि कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा को अपनी महिमा के प्रकट करने वाले जिस श्रेष्ठ ज्ञान का उपदेश किया था, जिसे विवेकी लोग भागवत कहते हैं, वही मैं तुम्हें दूंगा। पुरा मया प्रोक्तम जायनाभ्ये पद्मे निष्णाय ममादि सर्गे ज्ञानम परम महिमानम भाषम यत सूर्यो भागवतम वदंती। ऐसी भागवत में तुम्हें दूंगा जो पुरा मया प्रोक्तम जायनाभ्ये और पद में निष्णाय ममादि सर्गे ज्ञानम परम महिमाव भाषम यत सूर्यो भागवतम। सूर्य के समान जो भागवत है वदंती है, ज्ञान है उसमें परम मन महिमा भाषम, मेरी महिमा का जो है उसमें आभास करवाया। किनको? मम आदि सर्गे। सर्ग किसे कहते हैं आप पहले सुन चुके हैं। और विदुर जी, मुझ पर तो भागवत कहते हैं, उसी विवेकी लोग जो भागवत कहते हैं वही मैं तुम्हें देता हूँ। और पूर्व काल पद्म कल्प में आरंभ मैंने अपने नाभि कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा को अपनी महिमा के प्रकट करने वाले जिस श्रेष्ठ ज्ञान का, यानी पद्म कल में आरंभ में जब नाभि कमल पर ब्रह्मा बैठे हुए थे, उन्हें तप दो शब्द सुनाई पड़े थे। वो अपना खोज रहे थे, उत्पत्ति कौन है, ब्रह्मा खोज रहे थे मेरा पिता कौन है। और जब वो नाभि कल में गए, उन्हें विष्णु जी की नाभि कमल में से निकल नहीं पाए और फिर तप दो शब्द सुनाई दिया। फिर उन्होंने आदि अंत खोजना चाहते थे, फिर कमल पर बैठे, फिर उन्हें तप सुनाई दिया, फिर तप किया उन्होंने। तब उनके हृदय में बैठकर, यानी नाभि कमल जो था भगवान का ही नाभि का कमल था, उस पर बैठे हुए ब्रह्मा थे। विष्णु भगवान के रूप में नाभि कमल उनके निकला था। और ब्रह्मा जब बैठे थे तो अपनी महिमा का प्रकट करने, यानी अपनी महिमा का प्रकट करने वाले जिस श्रेष्ठ ज्ञान का उपदेश किया था, हृदय में से उपदेश प्रकट किया था भगवान श्री कृष्ण ने, और अपने लोक के भी दर्शन कराए थे। इस प्रकार से जिसे विवेकी लोग भागवत कहते हैं, वही भागवत मैं तुम्हें देता हूँ। महिमा प्रकट कराई, जिस श्रेष्ठ ज्ञान का उपदेश किया वो उसे भागवत कहते हैं। जो ब्रह्मा जी को सुनाई वही भागवत तुम सुनो उद्धव, और इसी को आप लोगों को सुनाओ। तो हम उद्धव ही हैं। उद्धव का घमंड टूट गया है, उद्धव घमंड देव आचार्य हो गए हैं। और इस प्रकार से आप ये मान लीजिए प्यारे भक्तों कि जो उद्धव जी हैं, विदुर जी हैं, मैत्रेय जी हैं, ये भगवान की कथा सुना रहे हैं, भागवत सुना रहे हैं और इनसे सब लोग सुन रहे हैं। और प्यारे भक्तों, इसके अलावा विदुर जी मुझ पर तो प्रतिक्षण उन परम
पुरुष की कृपा वर्षा करती थी। इस समय उनके इस प्रकार आदरपूर्वक कहने से स्नेहवश मुझे रोमांच हो आया, मेरी वाणी गदगद हो गई और नेत्रों में अश्रुओं की धारा बहने लगी। उस समय मैंने हाथ जोड़कर उनसे कहा। क्या कहा? देखिए, कह रहे हैं कि आदरपूर्वक मैंने उन्हें रोमांच हो आया जब मैं प्रेम वहाँ पहुँचा सरस्वती के किनारे पर, और आदरपूर्वक वहाँ मैत्रेय जी भी पहुँचे। वहाँ श्री कृष्ण भगवान भी अपनी बाईं जंघा पर दाहिना चरण कमल रखकर विराजमान हैं। वहाँ भोजन सब त्याग दिया है और नेत्रों में से अश्रुओं की धारा बहने लगी। उस समय मैंने हाथ जोड़कर उनसे कहा, स्वामिन, आपके चरण कमलों की सेवा करने वाले पुरुषों को इस संसार में अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों में से कोई भी पदार्थ दुर्लभ नहीं है। तथापि मुझे उनमें से किसी की भी इच्छा नहीं है। मैं तो केवल आपके चरण कमलों की सेवा के लिए ही लालायित रहता हूँ। फिर वो आप निष्प्रह होकर भी कर्म करते हैं और अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं, काल रूप होकर भी शत्रु के डर से भागते हैं और द्वारका के किले में जाकर छिप जाते हैं काल्यवन के नाम से, तथा स्वयं आत्मा राम होकर भी 16,000 स्त्रियों के साथ रमण करते हैं। इन विचित्र चरित्रों को देखकर विद्वानों की बुद्धि भी चक्कर में पड़ जाती है। देव, आपका स्वरूप ज्ञान सर्वथा अबाध और अखंड है, फिर भी आप सलाह लेने के लिए मुझे बुलाकर जो भोले मनुष्यों की तरह बड़ी सावधानी से मेरी सम्मति पूछा करते थे, फिर वो आपकी वह लीला मेरे मन को मोहित सा कर देती है। और इत्यादतोक्तः परमस्य पुंसः प्रतीक्षणानुग्रह भाजनो अहम स्नेहो तथो रोमा स्खलिताक्षरस्तम मुञ्चन् छुच प्राञ्जलिराविभासे कोन विशते पाद सरोज भाजां सुदुर्लभोथेषु चतुष्वपीह नथापि नाहं प्रवृणोमि भूमन् भवत्पादाम्बोजनीशे वणोत्सुकः कर्माण्यनिहरस्नहस्य भवो भविष्यति। दुर्गास्य योथारी भयात पलायनम कालात् मनो यत प्रमादायुत अस्य स्वयात्म नरते खिद्यति धी विरदाम इह मंत्रेषु माम वा उपहूय यत्तव मकुंठिताखंड सदात्मबोधः ज्ञानं परं स्वात्मरः प्रकाशं प्रोवाच कस्मै भगवान् समग्रम् अपि क्षमं नो ग्रहणाय भरत वरदाञ्जसा यद् विर्जनं तरेम इत्यावेदीत हादाय मह्यं च भगवान् परम् आदिदेशा विंदाक्ष आत्मनः परमां स्थितिम। ओम नमो भगवते वासुदेव। स्वामिन, आपने अपने स्वरूप का गूढ़ रहस्य प्रकट करने वाला जो श्रेष्ठ एवं समग्र ज्ञान आपने ब्रह्मा जी को बतलाया था, वह यदि मेरे समझने योग्य हो तो मुझे भी सुनाइए, जिससे मैं भी इस संसार दुख को सुगमता से पार कर जाऊं। और जब मैंने इस प्रकार अपने हृदय का भाव निवेदित किया तब परम पुरुष कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने मुझे अपनी स्वरूप की परम स्थिति का उपदेश दिया। और इत्यावेदित हार्दाय मह्यं च भगवान् परा आदिदेशा विंदाक्ष आत्मनः परमां स्थितिं आराधित पादतीर्था दधीत तत्त्वात्मविबोध मार्ग प्रणम्य पादौ परिवृत्य देव निहारतो अहं विरहातुरात्मा। और इस प्रकार पूज्य पाद गुरु श्री कृष्ण से आत्म तत्व की उपलब्धि का साधन सुनकर तथा उन प्रभु के चरणों की वंदना और परिक्रमा करके मैं यहाँ आया हूँ।
और इस समय उनके विरह से मेरा चित्त अत्यंत व्याकुल हो रहा है। विदुर जी, पहले तो उनके दर्शन पाकर मुझे आनंद हुआ था, किंतु अब तो मेरे हृदय को उनकी विरह व्यथा अत्यंत पीड़ित कर रही है। अब मैं उनके प्रिय क्षेत्र बद्रिकाश्रम को जा रहा हूँ, जहाँ भगवान श्री नारायण देव और नर ये दोनों ऋषि लोगों पर अनुग्रह करने के लिए दीर्घकालीन सौम्य दूसरों को सुख पहुँचाने वाली एवं कठिन तपस्या कर रहे हैं। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास श्री चैन बिहारी नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरि दास दुलारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और सैवमाराधित पाद तीर्थादधीत तत्वात्म विबोध मार्ग प्रणम्य पादौ परिवृत्य विदेव। इहागतो अहं विरहातुरात्मा, सो अहं तद्दर्शनाहलाद वियोगातियुतः प्रभो। गमिष्ये दयितं तस्य भद्राश्रयं मण्डलं, यत्र नारायणो देवो नरश्च भगवान् ऋषि। मृदुं तीव्रं तपोदीर्घं ते पाते लोकभावनौ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और इस समय उनके विरह से मेरा चित्त अत्यंत व्याकुल हो रहा है। विदुर जी, देखिए, प्रभास क्षेत्र में गए उद्धव जी, यानी कि प्रयागराज की तरफ, और सरस्वती जी के किनारे वहाँ भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें भागवत दे दी। परम भागवत है क्या? श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास नाम जाप, समाज श्रृंखला और भागवत, भगवान के भक्तों की चर्चा करना, ये भगवान की राधा कृष्ण की चर्चा, भक्तमाल, ये सब भागवत है। और उनको भागवत बना दिया भागवत देकर। और विदुर जी, पहले तो उनके दर्शन पाकर मुझे आनंद हुआ था, किंतु अब तो मेरे हृदय को उनकी विरह व्यथा अत्यंत पीड़ा कर रही है। जब उनको पाया तो आनंद हुआ, अब मुझे वहाँ से आना पड़ा, बद्रिकाश्रम के लिए भगवान ने भेज दिया। मुझे बड़ी विरह व्यथा हो रही है। अब मैं उनके प्रिय क्षेत्र बद्रिकाश्रम को जा रहा हूँ, जहाँ भगवान श्री नारायण देव और नर ये दोनों, यानी अर्जुन और श्री कृष्ण भगवान ने नर नारायण बन के बद्रिकाश्रम पर तपस्या की थी। ये दोनों ऋषि लोगों पर अनुग्रह करने के लिए दीर्घकालीन सौम्य दूसरों को सुख पहुँचाने वाली एवं कठिन तपस्या कर रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। प्यारे भक्तों, जरूर एक बार जाना चाहिए बद्री नारायण। पहले 4 धाम थे, बद्री नारायण, रामेश्वरम, द्वारका धाम और जगन्नाथपुरी। ये 4 धाम थे भारत में। 4 धाम की यात्रा पर फिल्म भी बनी हुई है। 4 धाम जरूर दर्शन करना चाहिए। उसकी बच्चे की माँ मिल जाती है, उसके पिता सन्यासी हो जाते हैं, उसका राजपाट छीन लिया जाता है, उसे फिर राजपाट मिलता है। ये 4 धाम पर पूरी फिल्म है। वैष्णो देवी माता के भी दर्शन होते हैं इसमें। और इस प्रकार से वहाँ पर जो वैष्णो देवी के परम भक्त रहे हैं, जो मुंबई में जिनको मार दिया था 16 गोलियों से, जिनकी टी सीरीज की कंपनी है, और उनका बहुत ही सुंदर सुंदर भजन गाते थे वो, ऐसे भक्त बहुत ही कम मिलते हैं प्यारे भक्तों। वो दिल्ली में पहले जूस की दुकान चलाते थे, उनका नाम याद नहीं आ रहा है, मैया के भजन गाते थे, पंजाबी थे वो, सिक्खा कुछ नाम था उनका, याद आएगा बताएंगे। और बहुत ही सुंदर, उनका पगड़ी नहीं पहनते थे वो,
और प्यारे भक्तों, बद्री नारायण में उन्होंने फिल्म भी बनाई है, बद्री नारायण की रामेश्वरम के ऊपर 4 धाम यात्रा, ऐसी फिल्म आप सर्च करके यूट्यूब पर देख सकते हैं। तो प्यारे भक्तों, उनके बहुत भजन आते हैं, नाम से है, याद नहीं आ रहा है, गोली मार दी थी दाऊद ने उनको, दाऊद ने मरवा दिया था। श्री सुकोवाचा श्री हरिदास श्री कुंज विहारी श्री हरिदास। और श्री सुखदेव जी कहते हैं ऐसे बद्रीनारायण पर जरूर जाना चाहिए हमेशा। और श्री सुखदेव जी कहते हैं इस प्रकार उद्धव जी के मुख से अपने प्रिय बंधुओं के विनाश का शह समाचार सुनकर परम ज्ञानी विदुर जी को जो शोक उत्पन्न हुआ, किसका? विदुर जी के अपने प्रिय बंधुओं के विनाश का असह्य समाचार सुनकर ज्ञानी विदुर जी को जो शोक उत्पन्न हुआ, उसे उन्होंने ज्ञान द्वारा शांत कर दिया। देखिए, हम सबको एक ना एक दिन अपनों के खोने का शोक होगा। इसी को मेडिटेशन, मंत्रा मेडिटेशन, ज्ञान मेडिटेशन और इसको साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर बोलते हैं, एक्यूप्रेशर पॉइंट बोलते हैं। ज्ञान के माध्यम से, नॉलेज के माध्यम से आप अपनों के खोने का जो मोह का दुख है, जिसमें आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, उसकी दवा एकमात्र है तो भगवान की भक्ति और ज्ञान के द्वारा शांत कीजिए। हमारे सब के अपने जानने वाले हैं, एक ना एक दिन तो जाएंगे, जा रहे हैं, दूर हैं ही और रहेंगे भी, और हमेशा अजर अमर थे। शरीर छूट गया तो क्या वो आज भी अमर हैं? इस प्रकार से ये ज्ञान, हमें ज्ञान धारण करना चाहिए। और भगवान तो थे, हैं और रहेंगे। भगवान को पाले नहीं, भगवत प्राप्ति है, उनका प्रेम परम आनंद पाले नहीं, आनंद उसी को पाना चाहिए। और तो संसार ना पाकर भी तुम उसे नहीं पा पाओगे, संसार तो एक ना एक दिन तुमसे छूटेगा ही छूटेगा। श्री शुकोवाचात्युद्धवादुपाकर्ण्य सुहृदां दुसहं वधं ज्ञाने ज्ञाने ज्ञानेनाशं यत छता छत्ता शोकम् उत्पत्तिं बुद्धा सैतं महाभागवतं भजन्तं कौरव वृषभ विश्वम्भादभ्येदत्तेदं मुख्यं कृष्ण परिगृहे। विदुर उवाच ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास श्री राधा 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 श्री राधा। ज्ञानम परम स्वात्मरह प्रकाशम यदाह योगेश्वर ईश्वरस्ते ईश्वरस्ते यक्तुम भवानो अर्हति यदि विष्णोर् भृत्याश्व भृत्यार्थकृतश्चरन्ति। उद्धव उवाच ननु ते तत्त्वसंग्राध्य ऋषिः कौशारवो अन्ति मे साक्षात् भगवतादिष्टो मृत्यलोकं जिहासता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और विदुर जी ने कहा, उद्धव जी, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अपने स्वरूप के गूढ़ रहस्य को प्रकट करने वाला जो परम ज्ञान आपसे कहा था वह आप हमें भी सुनाइए। अब जब देख रहे हैं कि सुखदेव जी ने उन्हें उद्धव जी के मुख से अपने शांत करा दिया ज्ञान देकर, भगवान श्री कृष्ण के परिक्रम में प्रधान महाभागवत उद्धव जी, भगवान श्री कृष्ण के जो महाभागवत हैं उनमें उद्धव नाम हैं, उनमें प्रहलाद नाम है, उनमें भीष्म नाम हैं और ये महाभागवत हैं भगवान के। और उद्धव जी बद्रिक आश्रम की ओर जब जाने लगे तब कुरुक्षेत्र यानी कुरुश्रेष्ठ विदुर जी, कुरुओं में कौरवों में श्रेष्ठ विदुर जी ने श्रद्धापूर्वक उनसे क्या पूछा। आप तो बद्रिक आश्रम जा रहे। विदुर जी ने कहा, उद्धव जी, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अपने स्वरूप के गूढ़ रहस्य को प्रकट करने वाले जो परम ज्ञान आपसे कहा था वे आप हमें भी सुनाइए, क्योंकि भगवान के सेवक तो अपने सेवकों का कार्य सिद्ध करने के लिए ही विचरा करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
और वह आप हमें भी सुनाइए, क्योंकि भगवान के सेवक तो अपने सेवकों का सिद्ध करने के लिए विचार करते हैं। उद्धव जी ने कहा, उद्धव उवाच ननुते तत्व संग्राध्य ऋषि कौशारवो अन्तिमे साक्षात् भगवतादिष्टो मृत्युलोकम जिहासता। उद्धव जी ने कहा, उस तत्व ज्ञान के लिए आपको मुनिवर मैत्रेय जी की सेवा करनी चाहिए। इस मृत्युलोक को छोड़ते समय मेरे सामने स्वयं भगवान ने ही आपको उपदेश करने के लिए उन्हें आज्ञा दी थी। अब देखिए, उद्धव जी कह रहे हैं उस तत्व ज्ञान के लिए आपको मुनिवर मैत्रेय जी की सेवा करनी चाहिए। उद्धव जी ने क्या कह दिया कि वो तत्व ज्ञान पाना है तो विदुर जी आप मैत्रेय मुनि की सेवा कीजिए। तो हमें भी आज की डेट में ऋषि मुनियों की सेवा करनी चाहिए। तटिया स्थान पर ऋषि मुनि हैं, मलुक पीठ पर ऋषि मुनि हैं, उनकी सेवा करो, उनसे ज्ञान प्राप्त करो। सुदामा कुटी पर भी अच्छे साधु संत हैं, कुछ भक्त हैं और उनकी भी सेवा कर सकते हैं। और भागवत केसी घाट पर भागवत विद्यालय है। इधर चैन कुंज बिहारी में भागवत का जो है गुरुकुल है। इस मृत्यु लोक को छोड़ते समय मेरे सामने स्वयं भगवान ने ही आपको उपदेश करने के लिए उन्हें आज्ञा दी थी। और मैत्रेय जी के को जो उपदेश करने के लिए आज्ञा दिया भगवान ने, वो कह रहे हैं उद्धव जी मेरे ही सामने, जब मृत्यु लोक को छोड़ रहे हैं तब मेरे सामने स्वयं भगवान ने आपको उद्धव जी को उपदेश करने की आज्ञा दी थी। तो आपको ऋषि मुनियों से प्रार्थना करनी चाहिए, उपदेश सुनने चाहिए, भगवान का भगवत प्राप्ति करनी चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री शुक उवाच इति सह विदुरेण विश्वमूर्ते गुणकथया सुधया प्लावितोरुताप। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरानाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। चैन बिहारी बिहारिणी जी महाराज की जय। वेणुगोपाल महाराज की जय। हंस भगवान की जय। सनत कुमार भगवान की जय। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार की जय। श्री सनक सनंदन सनत कुमार। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। सनातन सनत जी से छोटे हैं आपने बताया। श्री निम्बारक श्री हरिवास भगवान की जय। श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। हर हर महादेव की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्री तटिया स्थान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। बांके बिहारी लाल की जय। निधिवन की जय। स्वामी हरिदास जी महाराज की जय। यमुना महारानी की जय। गिरिवर गोवर्धन महाराज की जय। ब्रजधाम की जय। जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम। पावन श्री वृंदावन धाम। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरि दास दुलारी। श्री राधा 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 हमारो धन राधा परम धन राधा। जय जय श्री राधे श्याम। सीताराम हर हर महादेव शंभु। ओम नमो भगवते वासुदेवा। व्यासी महाराज की जय। के माता पिता गुरुओं की जय। राधे श्याम।